नमस्कार। वेदों के वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम आज जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो है आरण्यक साहित्य। तो आरण्यक साहित्य वेद परंपरा में संहिता संहिता के उपरांत हमने ब्राह्मण ग्रंथों को जाना, ब्राह्मण साहित्य को जाना। तृतीय पायदान पर आता है आरण्यक साहित्य। क्योंकि आप इस शब्द को सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इसमें कहीं जंगल की बात की जा रही है या वन की बात की जाएगी। तो हाँ, आप निश्चित हैं कि आप सही सोच रहे हैं। इसमें वन की बात करना है, जंगल की बात करेंगे अथवा अरण्य की बात करेंगे। लेकिन केवल अरण्य की बात नहीं होगी, इसमें हम जानेंगे कि उस अरण्य का संबंध आरण्यक साहित्य से क्यों है। वैदिक साहित्य के तृतीय क्रम पर आरण्यक साहित्य आता है। अरण्य शब्द जो है वे धातु से वे प्रत्यय से करने पर अरण्य शब्द बना है। अरण्ये भवम इति आरण्यकम। जिनकी रचना नगरों ग्रामों से दूर अरण्यों में हुई है वे आरण्यक कहलाते हैं। अरण्ये भवम, जो अरण्य में हुए हैं उत्पन्न, अरण्य में जिनका हुआ है जन्म, अरण्य में जो लिखे गए हैं वो है आरण्यक। सायणाचार्य महाराज, सायणाचार्य जो है वह लिखते हैं कि इन्हें अरण्य या वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के कारण आरण्य कहते हैं। वन में रहने वाले सतत स्वाध्यायी वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ है, इन ग्रंथों की रचना हुई है। क्योंकि जो वन में रहे हैं, रहते हैं, वन में रह करके जो साधना करते हैं उनके लिए इस अरण्य शब्द की, अरण्य ग्रंथों की उत्पत्ति हुई है। और जो वानप्रस्थ जीवन जीते हैं, जी रहे हैं, उनके लिए, ऐसे आश्रम वासियों के लिए इन ग्रंथों का अवतार हुआ, प्रणयन हुआ। अब एक सूत्र आता है, मंत्र ब्राह्मण योर वेदानाद वेदानाम ध्येयम। अर्थात वेद, मंत्र और ब्राह्मणों के सम्मिलित अभिधान को आरण्य कहा गया है, जिसमें वेद हो, मंत्र हो और ब्राह्मण आरण्यक, उन्हें आरण्यक कहा गया। अब ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के मध्य की कड़ी आरण्यक ग्रंथ है। ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप है और उपनिषदों के पूर्व रूप है। उपनिषदों की पृष्ठभूमि इसमें आपको देखने को मिल जाएगी और ब्राह्मणों का उपसंहार इसमें आपको देखने मिलेगा। आरण्यक ग्रंथों की अब हम जाने कि आरण्यक ग्रंथों का प्रतिपाद्य क्या है, विषय वस्तु क्या है, वर्ण विषय क्या है, उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, किस चीज का वर्णन किया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जो जोड़ने वाली कड़ी है वह आरण्यक ग्रंथ होने से ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम रूप है और उपनिषदों के पूर्व रूप है। क्योंकि उपनिषदों में वर्णित आत्मविद्या, सृष्टि और तत्व ज्ञान आदि रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विषयों की विषय वस्तु का उद्गम आरण्यक ग्रंथ है और आरण्यक ग्रंथों के संकलित तथ्यों का विस्तार उपनिषद है। और आरण्यक ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद यज्ञानुष्ठानों की आध्यात्मिक व्याख्या अध्यात्म परक भाषा शैली में करना है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की कर्म कांड परक व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की कर्म कांड परक व्याख्या की गई है।
और वैदिक यज्ञों के धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्षों के विवेचन के साथ साथ इनमें प्राण विद्या की महिमा, कालचक्र, यज्ञोपवीत एवं सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अनेक तथ्यों का सविस्तार विवेचन भी आरण्यक ग्रंथों में मिलता है। अब हम देखें कि आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं। जैसे हमने जाना था कि ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो यहाँ हम समझ रहे हैं कि आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, कर्म, उपासना के समन्वय का जो समन्वयक है, जो उनके समन्वय, आरण्य ग्रंथों की संख्या 1130 मानी जाती है। वर्तमान में केवल 7 आरण्य ग्रंथों की उपलब्धता है, जिनमें हम अगर देखें तो उन 7 ग्रंथों में मुख्य रूप से हम देखते हैं तो ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, ये 7 आरण्यक ग्रंथ हैं, जिनमें से हम समझेंगे प्रथम क्रम में ऋग्वेदीय आरण्यकों को। तो इनमें ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। तो ऐतरेय आरण्यक जो है, यह 5 भागों में एवं 17 अध्यायों में विभक्त है। 5 भागों और 17 अध्यायों में विभक्त है। अब हम अगर इसमें देखें मूल रूप से कि इसका संबंध किससे है, ये ऐतरेय आरण्यक का संबंध ऋग्वेद से है। प्रथम 3 भाग के रचयिता महिदास ऐतरेय है और इन महिदास ऐतरेय जो इनके मुख्य कर्ता बताए गए हैं, तो इन मुख्य कर्ता जो महिदास ऐतरेय नाम के जो ऋषि हैं, उन्होंने इसमें महाव्रत का वर्णन, प्राण विद्या एवं पुरुष का वर्णन किया है। जो जो महिदास ऐतरेय है, जिसमें ऐतरेय आरण्यक में महाव्रत का वर्णन, प्राण विद्या एवं पुरुष का वर्णन किया गया है। सांख्यायन की अगर हम बात करें, सांख्यायन आरण्यक की, तो 15 अध्यायों में विभक्त सांख्यायन आरण्यक में ऐतरेय के समान महाव्रत आदि विषयों का विवेचन है। इसके तीसरे और छठवें अध्याय तक के भाग को कौशितकी उपनिषद के नाम से जाना जाता है। भाग जो है वह कौशितकी उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। अब यजुर्वेदी आरण्यकों की बात कहें तो इसमें बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। तो जो बृहदारण्यक है, ये यजुर्वेद की दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की दोनों शाखाओं, एक कौन सा है बताएगा कोई? शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं, कोई बताएगा? मालूम है किसी को? नहीं सर। पहले बताया था ना कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल एवं कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, हाँ सर। 2 भेद है ना।
तो दोनों शाखाओं में यह प्राप्त होता है। अब इसमें हम देखते हैं, क्योंकि देखो आप लोग अगर समझो इसको, तैत्तिरीय उपनिषद को हम आपको बताते हैं, अगर हम इसको ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा से बात करें, ब्राह्मण ग्रंथों में भी हम पढ़ के आए हैं कि जो यजुर्वेद में तैत्तिरीय कृष्ण यजुर्वेद है और शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद था। इसकी दो शाखाएं हुई। दो शाखाओं में ये मुख्य रूप से प्राप्त होता है और जाना जाता है। अब यज्ञों के रहस्यों की हम अगर बात कहें, इसमें यज्ञ का रहस्य वर्णित किया गया है और उपनिषदों के विषयों का आध्यात्मिकता से इसमें प्रचुरता के साथ वर्णन किया गया है। और इसी कारण से उपनिषदों में भी गिना जाए, बृहदारण्यकोपनिषद नाम आया है। यह बृहदारण्यक उपनिषद में भी गिना जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक जो है, तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा पर आधारित है। इसमें 10 प्रपाठक है, जिसमें अग्नि की उपासना, इष्ट का चयन, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि 5 महायज्ञों का वर्णन। इसमें देव, पितृ, भूत, मनुष्य, ब्रह्म, इन 5 महायज्ञों का वर्णन किया गया है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम निर्देशक विवेचक अगर कोई है तो वह है तैत्तिरीय आरण्यक। इसमें प्रपाठकों को अरण कहते हैं और इसके 7 में, 8 में और 9 में प्रपाठक में प्रपाठक तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। इसका 7वां, 8वां, 9वां प्रपाठक जो है वह तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें भृगु संवाद, ब्रह्म विद्या का उपदेश, ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति आदि अनेक विषयों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। अब इसके बाद आता है मैत्रायणी आरण्यक। जो मैत्रायणी आरण्यक है, मैत्रायणी आरण्यक में हम देखते हैं कि इस मैत्रायणी आरण्यक में, मैत्रायणी जो आरण्यक है यह कृष्ण यजुर्वेद की शाखा पर आधारित है और उपनिषदों का इस मिश्रण है। इसमें 7 प्रपाठक है। सामवेदी आरण्यक में हम अगर देखते हैं तो तवलकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। तवलकार जो आरण्यक है यह ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदों का मिश्रण है। तवलकार में जो है ये सामवेदी आरण्यक है और इसमें जो विषय वस्तु ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित है, आरण्यक और उपनिषदों का मिश्रण है। 4 अध्याय है और ये 4 अध्याय अनुभाग में विभक्त है। तवलकार आरण्यक को जैमिनीयोपनिषद कहते हैं। कोई अगर पूछे तो जैमिनीयोपनिषद कौन सा है, तो कहा कि तवलकार आरण्यक जैमिनीयोपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद जो है, छांदोग्य आरण्यक जो है, और छांदोग्य आरण्यक के अंतर्गत छांदोग्योपनिषद के प्रथम अध्याय को छांदोग्य आरण्यक के नाम से अभिहित किया गया है। अथर्ववेद के कोई आरण्यक हमें प्राप्त नहीं होते हैं। मुख्य रूप से ये जो आरण्यक ग्रंथ है, इन आरण्यक ग्रंथों को अगर देखा जाए तो ये उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है और उपनिषदों को जोड़ती है। इससे हम अगर देखते हैं तो आरण्यक ग्रंथों में जो जंगल में रहने वाले प्रवासी हैं, सन्यासी हैं, उनकी चर्या पालन करने के लिए वो किस प्रकार से अपना
जीवन वहां निकालेंगे, वानप्रस्थ बन करके अपना जीवन यापन करेंगे, क्या उनकी चर्या होगी। तो इस बात को तो उसमें जाना गया है कि आरण्य ग्रंथों में ये वर्णन किया गया है। तो हम अगर देखें तो आरण्य ग्रंथों में हम देखते हैं तो ब्राह्मणों का परिशिष्ट भाग है ये, उपनिषदों का पूर्व भाग है, और इसमें आत्मविद्या, सृष्टि, तत्व ज्ञान से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। प्राण विद्या का बहुत बड़ा विवेचन इसमें किया गया है। तो इसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और हम अगर देखें कि आरण्यक ग्रंथ जो है ये विषय वस्तु से, वेदों की विषय वस्तु को विस्तार देने वाले हैं। और वह विस्तार जो है, हम अगर इनके महत्व की बात करें तो वैदिक तत्व मीमांसा के इतिहास में इसका विशेष महत्व स्वीकार किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि इनमें यज्ञों के अ, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यज्ञों का जो गूढ़ रहस्य है, उन रहस्यों का उद्घाटन इसमें किया गया है। इनमें मुख्य रूप से आत्मविद्या और रहस्यात्मक विषयों का विवरण है। वन में रह करके स्वाध्याय, धार्मिक कार्यों में लगे रहने वाले वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए इन ग्रंथों का प्रणयन हुआ। और इन ग्रंथों का इनमें पढ़कर के ऐसा ही हमें प्रतीत होता है कि आरण्य ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का विशेष प्रतिपादन किया गया है। प्राण विद्या के अतिरिक्त प्रतीकोपासना, ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिकता का वर्णन करने से आरण्य को कोई विशेष महत्ता है। अनेक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथ्यों की प्रस्तुति के कारण भी आरण्य ग्रंथ उपादेय है। वस्तुतः हम अगर देखें, ये ब्राह्मण ग्रंथों ये ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को आपस में जोड़ते हैं। क्योंकि जैसे ही इनमें क्योंकि इनसे उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय और भाषा शैली के विकास का अध्ययन करने में विशेष सहायता मिलती है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो आरण्य ग्रंथ है, वह आरण्य ग्रंथ हम अगर देखें तो संपूर्ण आरण्य ग्रंथ जो है, यह विषय वस्तु के आधार पर हम इनको देख सकते हैं। अब इसमें जो वैदिक 5 यज्ञों की बात की गई, उन यज्ञ को भी हम समझ लें कि जो वैदिक 5 यज्ञ हैं, उन 5 यज्ञों के बारे में हम जानें कि 5 यज्ञ कौन कौन से हैं, पंचयज्ञ की महत्वता क्या है। तो इसको भी हम जानते हैं कि जैसे कि 5 यज्ञ की बात जहां तक की गई है, तो 5 यज्ञ की बात में हम देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। धर्मशास्त्रों ने भी हर गृहस्थ को प्रतिदिन वैदिक की अपेक्षा से यहाँ कथन कर रहा हूँ, जो वेदों में लिखा है और जो इनमें बताया गया है उसकी अपेक्षा से कथन कर रहा हूँ मैं। ये वैदिक लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है जो वेद मान्यताओं को मानते हैं। तो वैसे ऐसे गृहस्थों के लिए, हर गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ करने के लिए कहा गया। नियमित रूप से इन पंच यज्ञों को करने से सुख, समृद्धि व जीवन में प्रसन्नता बनी रहती है। और इन महायज्ञों के करने से ही मनुष्य का जीवन, परिवार, समाज
शुद्ध, सदाचारी और सुखी रहता है। पर्याप्त धन धान्य होने पर भी अधिकांश परिवार दुखी, असाध्य रोगों से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि उन परिवारों में पंच महायज्ञ नहीं होते, ऐसी वेदों की मान्यता है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति। धर्म का पुरुषार्थ करना चाहिए, अर्थ का पुरुषार्थ करना चाहिए, काम पुरुषार्थ संतान की सिद्धि होने के उपरांत इन काम बेकारी परिणामों को छोड़ देना चाहिए, और व्यर्थ का राग, व्यर्थ का जो कामासक्त होकर के, मोहासक्त होकर के जो व्यर्थ का आलाप होता है, वह दुर्गति में कारण बनता है, इसलिए उसका उसका त्याग कर देना चाहिए। अब देखते हैं मोक्ष की प्राप्ति। ये चार पुरुषार्थ व्यक्ति करता है, और इन चारों की प्राप्ति तभी संभव है जब वैदिक विधान के अनुरूप 5 यज्ञों को नित्य किया जाए। पंच महायज्ञों का उल्लेख इसके अतिरिक्त देखे तो मनुस्मृति में मिलने पर भी उनका मूल यजुर्वेद के सतवत ब्राह्मण है, इसलिए ये वेदोक्त हैं। जो वैदिक धर्म में विश्वास रखते हैं उन्हें हर दिन ये 5 यज्ञ करते रहना चाहिए। और मनुस्मृति का मैं आपको एक पद्य सुनाता हूँ कि उसमें लिखा है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिर्भातो भर्तो न यज्ञो अतिथि भोजनम। अर्थात मानव जीवन में ये यज्ञ उनके अपेक्षा से महत्वपूर्ण माने गए हैं, और जिसमें ब्रह्म यज्ञ जो है ये स्वाध्याय से जुड़ा हुआ है। जैन दर्शन के अनुरूप अगर हम देखें तो इस ब्रह्म यज्ञ को अगर हम देखते हैं तो ये स्वाध्याय से जुड़ा हुआ यज्ञ है। जो स्वाध्याय प्रतिदिन करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। देव यज्ञ क्या है? जो कि होम इत्यादि से जुड़ा हुआ था। पितृयज्ञ वैदिकों ने इसे पिंड क्रिया माना है। भूत यज्ञ बलि वैश्व देव इसको मुख्य अधिष्ठाता देव है। तो ये 5 यज्ञ मूल रूप से इस कार्य को करने में सक्षम है। अब हम देखते हैं कि 5 जो महान यज्ञ हैं, इन महान यज्ञों को जो लोग करते हैं, तो हम अगर देखें तो 5 यज्ञों के बारे में जो वेदों में उल्लेख मिलता है कि आज क्या हो रहा है सिस्टम में बार बार। हाँ, इसमें वेदों के अनुसार जो यज्ञ बताए, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, तो इनको कहा ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परा सुबह यदद्भवम तन्न सुबह, यजुर्वेद का है ये। हे ईश्वर, हमारे सारे दुर्गुणों को दूर कर दो, और जो अच्छे गुण, कर्म और स्वभाव है वे हमें प्रदान करो। यज्ञ का अर्थ आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना नहीं होता। यहाँ जो याज्ञिक क्रिया बताई जा रही है कि केवल घी डाल करके मंत्र पढ़ना या मंत्र पढ़ करके घी डालना। अच्छा एक बात बताओ, घी डाल करके मंत्र पढ़ना या मंत्र पढ़ करके घी डालना, ये जो दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा वाक्य में अंतर पड़ जाता है। तो यहाँ यज्ञ का जो अर्थ बताया गया है कि जो शुभ कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, सत कर्म है, और बताया गया कि वेद सम्मत। जहां आगम की बात आएगी तो आगम सम्मत होगा, जहां वेद की बात आएगी तो वहां वैदिक लोग वेद सम्मत मानते हैं। ये 363 जो है, ये 363 का आंकड़ा आप लोग दिमाग में रखना, बस इस व्याख्यान को सुनने के पूर्व वो मस्तिष्क में रखना बस, ठीक है ना। अब इसके बाद में सकारात्मक भाव से ईश्वर प्रकृति तत्वों से किए गए आह्वान से जीवन की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। तो ये यही यज्ञों का रहस्य है। अब यहाँ ने ब्रह्म यज्ञ की जो बात कही, जड़ अर्थात पुद्गल प्राणी, जगत से बढ़कर है मनुष्य, मनुष्य से बढ़कर है पितर,
अर्थात माता पिता और आचार्य। पितरों से बढ़कर है देव, अर्थात प्रकृति की 5 शक्तियां, देवी देवता, और देव से बढ़कर है ईश्वर और हमारे ऋषिगण। अर्थात ईश्वर अर्थात ब्रह्म। यह ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है नित्य संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेदों का पारायण पाठ करने से। इसके करने से ऋषियों का ऋण अर्थात ऋषि ऋण चुकता है। ऐसा वैदिक मान्यता है कि ऋषियों ने जितना पुरुषार्थ किया, ग्रंथों को लिखा, उनका अगर हम उपकार चुकाना चाहते हैं तो हम नहीं चुका सकते। उसका एक उपाय बताया गया है कि स्वाध्याय करो। जैन दर्शन में स्वाध्याय की बात कही गई, तो उसकी जो मान्यता है, ये 5 यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। तो इससे ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन भी पुष्ट होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन अगर जीना है और ब्रह्म धर्म का पालन करना है तो प्रतिदिन स्वाध्याय करना अनिवार्य है। जो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन कर रहे हैं, करते हैं, गृह त्याग करके भी ब्रह्मचारी बने हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण कर रहे हैं, करते हैं, तो वो लोग भी प्रतिदिन स्वाध्याय करें। ऐसा वेदों में भी कहा गया है। आगम की बात तो दूर की बात बता रहा हूं, वो तो आपके खुद के ग्रंथ हैं। यहाँ वेद भी इस चीज को कहता है कि ब्रह्मचारी के लिए केवल वस्त्र अकेले धारण करने मात्र से वह ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा, गृह त्याग करने मात्र से ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा। उसके लिए प्रतिदिन ब्रह्म की साधना अर्थात स्वाध्याय करना चाहिए ग्रंथों का, जो विधोक्त हो। देव यज्ञ की बात करें, देव यज्ञ जो है, जो सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है, इसके लिए वेदी में अग्नि जला करके होम किया जाता है, और यही अग्निहोत्र यज्ञ है। यह भी संधि काल में गायत्री छंद के साथ किया जाता है, ऐसा वैदिक लोग मानते हैं। वेद के अनुसार इसे करने के नियम है, इससे देव ऋण चुकता है। हवन करने को देवयज्ञ कहा जाता है। हवन में 7 पेड़ों की समिधाएं, लकड़ियां सबसे उपयुक्त होती हैं, आम, बड़, पीपल, ढाक, जाटी, जामुन, समी। हवन से शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है, रोग और शोक मिटते हैं, इससे गृहस्थों का जीवन पुष्ट होता है। पितृयज्ञ, ये लगा दो दरवाजे। पितृयज्ञ सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म, श्राद्ध, और जिस कर्म में माता पिता आचार्य तृप्त हो वह तर्पण है। तृप्ति के लिए ही तर्पण कहा गया। अब यहाँ समर्पण की बात की गई, माता पिता की सेवा करना। वेद के अनुसार श्राद्ध, तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। यह यज्ञ संपन्न होता है संतानोत्पत्ति से, और इसी से पितृयज्ञ ऋण भी चुकता है। पुराणों में से श्राद्ध कर्म भी लोग मानते हैं। आचार्य जिनसेन कहते हैं कि संतान उत्पत्ति केवल पहले तो कह दिया गया कि संतान उत्पत्ति करने के बाद उसे संस्कारित करना ही तुम्हारा पितृयज्ञ है, क्योंकि अगर तुम उसे संस्कारित कर दोगे तो वह स्वतः ही तुम्हारी स्वयं की सेवा कर लेगा। इसलिए पितृयज्ञ की यहाँ पे जो मान्यता है वह है। फिर विश्वदेव यज्ञ। विश्वदेव यज्ञ जो है, इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं, और यहाँ भूत से तात्पर्य उस प्राणी मात्र से है। अगर आप लोग पढ़ें तो इसमें हम जानते हैं सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना भी भूत यज्ञ है। भूत का अर्थ क्या होता है कि प्राणी मात्र। अपन पढ़ते हैं नाद्यत भूतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर गुणैर भुवि भवंत विष्णुवंता तुल्या भवंति भवतो ननु तेन किंबा भूत्या सतम यह नात्म समम करोति।
ये जो यहाँ भूत शब्द प्रयोग किया गया है ये जीव के लिए। अब यहाँ इन्होंने पंचभूतों के लिए प्रयोग कर दिया। जो पंचभूत है, पंच प्राण है, पृथ्वी पृथ्वी अब छटकाय के जीव, जो जैन दर्शन में छटकाय है, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति है स्थावरा। तो यहाँ त्रस, स्थावर, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक आदि जीवों के लिए क्या करना, उनके योग्य उनकी सामग्री उन्हें उपलब्ध कराना, अर्थात उनको मारना, पीटना, ताड़न करना नहीं है। यहाँ इस विश्वदेव यज्ञ की बात ये इस बात को सिखाती है कि इसमें भी करुणा का भाव आया है कि भूत यज्ञ विश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो, तो यहाँ अतिथि संविभाग व्रत जो है वह अतिथि संविभाग व्रत की बात भी यहाँ की जा रही है। ठीक है ना। यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं उसका कुछ अंश उसी अग्नि में होम करें जिससे भोजन पकाया गया है, ऐसा ये मानते हैं। फिर कुछ अंश गाय, कुत्ते, कौए को दे, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। ठीक है ना। ये हम अकॉर्डिंग टू वेद बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है। अतिथि यज्ञ, अतिथि से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अन्न जल देना। जो अतिथि संविभाग व्रत है उसका पालन करना। तो अपंग है, महिला है, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा, धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है ना। ना धर्मो धार्मी कैर बना। ठीक है ना। धर्म के बिना धर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं। वेद मानता है धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करे ऐसे धर्म की रक्षा धर्म करता है, और धर्म धर्म की रक्षा करेगा और धर्मज्ञ धर्म की रक्षा करता है। वहां ये वाक्य मिलता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। आचार्य समंत भद्र कह देते हैं कि ना धर्मो धार्मी कैर बना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं और धर्म के बिना धर्मात्मा नहीं होता है। ये बात यहाँ पर अतिथि यज्ञ से हम समझ सकते हैं। तो उन रक्षकों की सेवा सहायता करना अतिथि यज्ञ है। इससे संन्यास आश्रम पुष्ट होता है, यही पुण्य है। और यहीं से सोशल वर्क, जिसको हम समाज कार्य कहते हैं, सामाजिक कर्तव्य कहते हैं, ये सामाजिक कर्तव्य वहीं से उत्पन्न होता है। तो जो उक्त 5 यज्ञों के पुराणों में अनेक प्रकार और उपप्रकार हो गए, जिनके अलग अलग नाम हैं, जिन्हें करने की विधियां भी अलग अलग हैं, किंतु मुख्य रूप से वेदों में 5 यज्ञ ही माने गए हैं। इसके अलावा आप लोग देखते हैं कि अग्निहोत्र, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, सोम यज्ञ, राजसु यज्ञ, अग्निचयन वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, किंतु इन्हें आज जिस रूप में किया जाता है वह पूर्णतः अनुचित है। सो यहाँ लिखे हुए यज्ञ के अलावा या बताए हुए यज्ञ के अलावा अन्य किसी प्रकार के यज्ञ नहीं होते। यज्ञ कर्म को कर्तव्य व नियम के अंतर्गत माना गया है। तो इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के यज्ञों को जाना और उनके पालन करने से क्या क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो भी हमने जाना। तो इस प्रकार से जो वर्णन चल रहा था आरण्यक का, तो आरण्यक ग्रंथों को भी हमने जान लिया। हम एक बार आपको फिर से रिवाइज कराते हैं कि जो आरण्यक ग्रंथ हैं ये वैदिक साहित्य के तृतीय क्रम पर हैं, और अरण्य भवम इति आरण्यकम, जिनकी रचना नगरों ग्रामों में से दूर अरण्यों जंगलों में हुई है, आरण्यक कहलाते हैं। जो जंगल में पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वो आरण्यक कहलाते हैं। वन में रहने वाले शतत स्वाध्यायी वानप्रस्थ आश्रम वासियों के लिए जिन ग्रंथों का प्रणयन हुआ वो आरण्यक कहलाते हैं। वेद ब्राह्मण नहीं, मंत्र ब्राह्मण यो वेदानाम ध्येयम, वेद मंत्र तथा ब्राह्मण के सम्मिलित जो अभिधान है उस अभिधान को क्या कह दिया गया, कहाँ करना चाहिए,
वो उनको आरण्यक कहते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ जो है, जो उपनिषदों के उपनिषदों को उपनिषदों के मध्य की कड़ी है। कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम देखते हैं कि इन आरण्य ग्रंथों का जो मूल प्रतिपाद्य विषय है, गोविंद इसमें लिख दो कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इनका मुख्य देखें तो अनुष्ठानों के रहस्य को बताने वाला है। और ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम रूप है उपनिषदों का पूर्व रूप, जिसमें मिलता है। और आत्मविद्या, सृष्टि, तत्व ज्ञान आदि में वह वर्णित है। उद्गम विषय जिसमें दार्शनिक, जिसमें आत्मविद्या, सृष्टि, तत्व ज्ञान आदि का रहस्यात्मक वर्णन, दार्शनिक विषयों का वर्णन है। और देखें इसमें आध्यात्मिक विद्या का दार्शनिक शैली से वर्णन है। यज्ञ के रहस्यों का वर्णन है। प्राण विद्या, काल चक्र, यज्ञोपवीत का इसमें वर्णन मिलता है। संस्कृति, इतिहास का सविस्तार विवेचन मिलता है। आरण्यकों की संख्या 1130 मानी गई है। वर्तमान में केवल 7 आरण्य ग्रंथों की उपलब्धता है। ऐतरेय, सांख्यायन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, तवलकार, छांदोग, ये आरण्यक ग्रंथ मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं, जिनमें हम जान लें कि ऋग्वेदी आरण्यक जो है वह है ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। यजुर्वेदी आरण्यक बृहदारण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। और सामवेदी आरण्यक में तवलकार आरण्यक और छांदोग आरण्यक और अथर्ववेद के आरण्यक प्राप्त नहीं होते। तो इस प्रकार से हमने जाना। हम आगे और जानेंगे उपनिषदों के विषय को, क्योंकि हम आगे की कक्षा में उपनिषद का विषय लेंगे कि उपनिषद का विषय वस्तु क्या है। ठीक है, इस प्रकार एक कक्षा और होगी रिसर्च की, जिसमें हम आज बताएंगे कि किस प्रकार से पीएचडी की राइटिंग की जाती है, रिसर्च पेपर कैसे तैयार किया जाता है, तो उस पर हम आपको बताएंगे। ठीक है ना? हाँ, जैन दर्शन में एक प्रश्न आया कि जैन दर्शन में वेदों का क्या महत्व है। एक प्रश्न अभी आया है। तो आलोक जी, इस विषय में हम अलग से चर्चा करेंगे और केवल इसी पर आधारित, इसी टाइटल पर आधारित हम विषय वस्तु रखेंगे और उसमें बताएंगे कि वेदों में जैन दर्शन का क्या महत्व। हम प्रश्न क्या है, जैन दर्शन में वेदों के महत्व की बात तो करेंगे, लेकिन वेदों में जैन दर्शन की कितनी विषय वस्तु बिखरी पड़ी है, हम इस विषय को लेकर के चर्चा आपसे अवश्य करेंगे कि उसमें वेदों में जैन दर्शन का क्या क्या, जैसे कि कहा ओम नमो अरहंतो वृषभो वृषभाय नमः, ये ओम नमो उसमें आया है कि युगादि वृषभादि वीरांतानाम सर्व संकटानाम हारकाणाम इदम उच्यते इति, जो आदि कई मंत्र, वेद मंत्र हैं, हम आपको बताएंगे, सबको बताएंगे कि वेदों में जैन धर्म, इस विषय पर एक व्याख्यान अवश्य होगा। नमस्कार, जय जैनेन्द्र।